शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है। भारत भारती के सुनिए पहले, भारत भारती के गौरव है। आज अगर शाहरुख खान कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो ये संगी शाहरुख खान को अपना जीजा बना लेंगे, साहब शाहरुख खान को। तो कहूंगा कि सभी लोग पठान मूवी देखने जाएं और इन संघियों के मुंह पे तमाचा मारे हिट करा के। जो आज चोर हैं, दलाल हैं, वो आज सत्ता में हैं, और जो सत्य के मार्ग पे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश में मुसलमान होना पाप है? आप बताइए ना। शाहरुख खान का विरोध इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान प्रधानमंत्री का महिमा मंडन नहीं करते हैं, बीजेपी की चाटुकारिता नहीं करते हैं। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी काहे नहीं मिला? मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम क्यों नहीं सस्ता हो रहा है? मोदी जी जो आपने कहा था कि 35 रुपया पेट्रोल डीजल हो जाएगा, वो क्यों आज 100 रुपया है? सुनिए, अपमान नहीं हो रहा है, ये दलालों की कुर्सी हिल रही है। ये जो भ्रांति फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में फायर ब्रांड नेता कौन पैदा करता है? भाजपा और आरएसएस। और उनका 24 घंटा 365 दिन काम है फायर ब्रांड नेता का फायर लगाना, इस देश में आग लगाना, और वही काम ये बखूबी कर रहे हैं। पठान तो सुनिए, पठान तो बहाना है, असली मकसद इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, चाइना के हो रहे अत्याचार को छुपाना है। पठान से क्या दिक्कत है? मूवी है, चल रही है, बिल्कुल देखने जाएंगे। इसमें क्या है भाई? देश में 75 मूवीज रिलीज हो रही हैं, रोज रिलीज हो रही हैं, उससे लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, देश में जो है उससे लोगों का भला हो रहा है। तो पठान में क्या ऐसा है? पठान तो सुनिए, पठान तो बहाना है, असली मकसद इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, चाइना के हो रहे अत्याचार को छुपाना है। भ्रांति प्रोपोगेंडा के माध्यम से बनी हुई ये सरकार सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह कर सकती है, इस देश में भ्रांतियां फैला सकती है, और इस देश को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और अलग अलग मुद्दों से भटकाया जा सके, उसी का नाम है भाजपा सरकार। क्योंकि इनके पास करने को तो कुछ रह नहीं गया है, इनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ऐसा है, भाजपा का नेता कैसे वो होता है, उसके अंदर नफरत भरी जाती है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। देश में एक से एक आपने नेतागिरी में एक शब्द सुना होगा, फायर ब्रांड नेता। सुन लीजिए, फायर ब्रांड नेता। तो फायर ब्रांड नेता कहाँ होता है? भाजपा में होता है, क्योंकि उसका काम ही है फायर लगाना। इस देश में फायर ब्रांड नेता कौन पैदा करता है? भाजपा और आरएसएस। और उनका 24 घंटा 365 दिन काम है फायर ब्रांड नेता का फायर लगाना, इस देश में आग लगाना, और वही काम ये बखूबी कर रहे हैं। नागपुर से जो स्क्रिप्ट मिल जाता है, अब नागपुर से मिल गया स्क्रिप्ट कि भाई पठान का विरोध करो। भगवा को बेशरम कहा गया, हिंदू की भावना को ठेस पहुंचा। अच्छा, हिंदुओं की भावना है। 4000 साल से जो सनातन धर्म चला आ रहा है, जो करोड़ों करोड़ त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी भी जो धर्म चल रहा है, उसको एक रंग से जो है खत्म हो जाएगा। और भावना इतनी सस्ती है हिंदुओं की, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी भावना में आग लग जाए, ऐसी सस्ती भावना में हिंदुओं की आग लग जाए। क्योंकि सुनिए, क्योंकि रंग क्या भगवे का अपमान हो गया? अरे मेरे अपमान करने से भगवे का अपमान हो जाए, मेरे न मानने से भगवान इस धरती से खत्म हो जाए, तब तो हम ही भगवान हैं। और आप लोग जो है, सुनिए, अपमान नहीं हो रहा है, ये दलालों की कुर्सी हिल रही है। ये जो भ्रांति फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं, उनके सत्ता का टेंट हिल रहा है। क्योंकि जनता अब जाग रही है, जनता अब सवाल पूछ रही है कि मोदी जी 2 करोड़ नौकरी काहे नहीं मिला? मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम क्यों नहीं सस्ता हो रहा है? मोदी जी जो आपने कहा था कि
35 रुपया पेट्रोल डीजल हो जाएगा, वो क्यों आज 100 रुपया है। तो जनता आज सुनिए, आज 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 सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये अब इस देश की जनता कह रही है। और इसीलिए पठान ले आएंगे, चीता ले आएंगे। चीता देखे हैं आप लोग? ये देखिए चीता आया है, चीता खा रहा है, चीता सो रहा है और देश में किसान मर रहा है। आवारा पशुओं से इस देश का किसान मर रहा है। अभी साहब कल का खबर है कि सुनिए उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए। हाँ हाँ, हम दलाल हैं। ऐसे लोगों से दलाली लेके आते हैं। अच्छा, शाहरुख खान, सुनिए सुनिए क्या बात कर रहे हैं। शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है। भारत भारती के गौरव, सुनिए पहले, भारत भारती के गौरव हैं शाहरुख खान को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान मिला है। और भारत सरकार, सुनिए भाई, सुनते नहीं हैं आप लोग, भारत सरकार ने पद्मश्री है शाहरुख खान के टाइटल के ऊपर आप जो है राजनीति करेंगे, घृणित राजनीति करेंगे। आप बताइए, क्या इस देश में मुसलमान होना पाप है? आप बताइए ना। शाहरुख खान का विरोध इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान प्रधानमंत्री का महिमा मंडन नहीं करते हैं, बीजेपी की चाटुकारिता नहीं करते हैं, इसलिए शाहरुख खान सुनिए, आज शाहरुख खान अगर बीजेपी का जो है, आज सुन लीजिए, आज अगर शाहरुख खान कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो ये संगी शाहरुख खान को अपना जीजा बना लेंगे साहब। शाहरुख खान को जिस तरीके से मोहसिन रजा को अपने शाहरुख खान से कहे ना, हलाला पे मूवी बनाई, 3 क्या? लाख पे मूवी बनाई, हिम्मत है। शाहरुख खान को हमारे गुलाम हैं कि आपके गुलाम हैं फंडिंग लेके आए ना? किससे फंडिंग लेके आए? अच्छा, तो हम फंडिंग लेके आए हैं तो आपके बीच खड़े हैं। हमारे पास तो नहीं है भैया मर्सरीज, हम तो ये कुर्ता में है, 500 कुर्ता पहन के आपसे बात सुनिए। यही तो दिक्कत है इस देश में कि जो सच्चाई की बात करेगा, जो सत्य का बात करेगा, जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, उसको पागल और चोर कहोगे। आज चल तो रहा एक तपस्वी, अरे सुनिए, आज चल तो रहा एक तपस्वी। क्यों इस देश की सत्ता का पठान का समर्थन कर रहे हैं, क्या? अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल पठान का समर्थन करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि सभी लोग पठान मूवी देखने जाएं और इन संघियों के मुंह पे तमाचा मारे हिट करा के पठान को। और क्यों मैं कह रहा हूं, और साथ में जाएं, पठान देखने जाएं तो साथ में तिरंगा भी लेकर जाएं और गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करके आए। क्या के चक्कर में आपने इंसानियत ही भूल गई। क्या शाहरुख भगवा का अपमान कर रहे हैं आप समझिए ना। अभी मैं मोदी जी की चाटुकारिता करूं, अभी मैं भाजपा का महिमा मंडन करूं तो आपको अच्छा लगेगा। वो दलाली, सुनिए, वो दलाली नहीं है, क्योंकि आपको उनसे मिल रहा है। वो क्या है कि भाजपा का गुण गाएंगे, पैसा उनसे पाएंगे, तो यही काम है आपका, देश को आगे पहुंचाएंगे। हाँ, तो आज इस देश में भाई जिसको पैसा दे रही है भाजपा, जिसको महिमा मंडन करने के लिए दे रही है, हाँ, हमको नहीं मिला भैया। और ना हमको सुनिए, हमको प्रभु श्री राम ने, सुनिए, ये शरीर दिया है, चित्त दिया है, मन दिया है, श्रम करके, कर्म करके हम खाने वाले लोग हैं। हम दलाली और किसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं है। जाके आप मेरा चरित्र पता कर लीजिए। हाँ, दिखाई दे रही है। शाहरुख खान पद्मश्री हैं। हाँ, और पद्मश्री, सुन लीजिए, पद्मश्री। हाँ, भारत में डर लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? प्रभु श्री राम का नारा लेके किसी की हत्या कर दोगे, लिंच कर दोगे, तो क्यों नहीं डर लगेगा भाई? क्यों नहीं? इस देश में राम ने ही हजारों आतंकवादी देशद्रोही आपको बता दिया, राक्षसों को मारा है। हाँ, इनको भी लीजिए, ये भी साथ में है। तुम जैसे तो इस देश की समस्या ये है, विडंबना ये है कि ऐसे लोगों को जो आज चोर हैं, दलाल हैं, वो आज सत्ता में हैं, और जो सत्य के मार्ग पे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको हिंदुस्तान में डर लगता है? क्या? बिल्कुल डर लगता है। जब इस देश में, जब इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर दंगा कराया जाता है, इसी दिल्ली में
जब नाम पूछ के सुन तो लो, पाकिस्तान ये देश किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है ये देश? ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये करोड़ों करोड़ इस देश में रहने वाले, सुनिए, करोड़ों करोड़ देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका ये देश है। और सेक्युलरिज्म, ईसाई का है बस केवल। धर्म ये बुद्ध की धरती है, ये प्रभु श्री राम की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है। और यहाँ एक से एक महान विभूतियां आई हैं। और ये बिल्कुल बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध ने कब कहा? और जो सुनिए वो जो लोग, सुनिए, आज तो प्रभु श्री राम का मंदिर बना, आज फिर सुनिए, देश की दुर्भाग्य, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक देश का गृह मंत्री त्रिपुरा में कहता है कि हमको भीख मांगता है, कहता भी नहीं है, भीख मांगता है कि हमको 2024 में ले आ दो क्योंकि हम मंदिर बना दिए। अरे इस देश में कितना एम्स बना दिए, कितना IIT बना दिए, कितना भाभा अनुसंधान केंद्र बना दिए, कई करोड़ युवाओं को नौकरी दे दिए। अरे तुमने तो इस देश को छला है, तुमने तो इस देश को धोखा दिया है। भगवान बुद्ध की बात करें ना, बिल्कुल। तो भगवान बुद्ध भी पहनते थे और उसी भगवा का आप हमारा विरोध किसी रंग से नहीं है। भगवा रंग ये कह दे कि हिंदुओं का है, मुसलमान कह दे कि हरा रंग हमारा है, हाँ, जैन कह दे कि सफेद रंग हमारा है, तो लड़ते रहो, कटते रहो, मरते रहो, रंग किसका है? हाँ, सुनिए, जोगी जुगत न जाने, रंग भगवा रंगाए तो क्या।